अक्सर हम सुनते हैं कि मकान मालिक और किराएदार के बीच कुछ न कुछ अनबन चलती रहती है। कभी किराए को लेकर तो कभी घर खाली करने को लेकर। तो इन्हीं सब झगड़ों को कम करने के लिए सरकार कुछ नए नियम लेकर आई है। चलिए आज समझते हैं कि ये नए नियम आखिर हैं क्या और इनसे क्या क्या बदलने वाला है। जब भी कोई घर किराए पर लेता है या देता है तो दिमाग में बहुत सारी बातें चलती हैं, है ना, कि भाई नियम कानून क्या हैं, हमारे अधिकार क्या हैं, हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। तो ये जो नए कानून आए हैं ना, वो इन्हीं सब सवालों और कन्फ्यूजन को दूर करने की एक कोशिश है। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि इन नए नियमों की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी। मतलब जो पुराना सिस्टम चल रहा था उसमें ऐसी क्या दिक्कतें थीं? देखिए, दिक्कतें तो बहुत थीं। जैसे मकान मालिक ने अचानक किराया बढ़ा दिया या फिर बिना किसी ठीक ठाक वजह के कह दिया कि भाई घर खाली करो। सिक्योरिटी डिपॉजिट को लेकर तो झगड़े होते ही रहते थे और ज़रूरी मरम्मत करवाने के नाम पर टालम टोल करना ये भी एक आम बात थी। और तो और कई मामलों में तो कोई लिखा पढ़ी कोई एग्रीमेंट ही नहीं होता था। तो बस इन्हीं सारी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए ये नए नियम बनाए गए हैं। इनका मकसद है कि पूरा का पूरा जो ये रेंटल प्रोसेस है इसे और ज़्यादा ऑफिशियल और फेयर बनाया जाए। अच्छा, तो सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी बदलाव क्या है? वो ये है कि अब हर रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर करवाना कंपलसरी है, मतलब अनिवार्य है। चाहे आप घर किराए पर दें या दुकान, अगर एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो कानून की नज़र में उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। और हाँ, इसके लिए एक टाइम लिमिट भी है। ऐसा नहीं है कि कभी भी करवा लिया। एग्रीमेंट साइन होने के 60 दिनों के अंदर अंदर आपको इसे रजिस्टर करवाना ही होगा। और इस नियम को हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। अगर 60 दिन निकल गए और एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं हुआ तो समझिए वो कागज का टुकड़ा रह जाएगा। कानूनी तौर पर वो पूरी तरह इनवैलिड हो जाएगा। अब लोग इस नियम को सीरियसली लें, इसके लिए जुर्माने का भी इंतजाम किया गया है। अगर कोई एग्रीमेंट रजिस्टर करवाने में चूक जाता है तो उस पर 5,000 रुपये तक का फाइन लग सकता है। अब कुछ और फाइनेंशियल रूल्स भी हैं जो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए बनाए गए हैं। पहली बात, अब बिना लिखे पढ़े, मतलब बिना रिटन एग्रीमेंट के कोई रेंटिंग नहीं होगी। दूसरी बात, अगर किराया 5,000 रुपये महीने से ज्यादा है तो पेमेंट डिजिटल ही करना होगा, कैश नहीं चलेगा। तीसरी चीज, फ्रॉड से बचने के लिए अब डिजिटल स्टैंपिंग भी जरूरी कर दी गई है। और आखिर में, अगर मकान मालिक को महीने का 50,000 रुपये से ज्यादा किराया मिल रहा है तो उस पर टीडीएस भी काटा जाएगा। तो ये तो हो गई रजिस्ट्रेशन और पैसों से जुड़ी बातें। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब कोई किराए पर रह रहा हो तो उसकी रोजमर्रा की जिंदगी पर इन नए नियमों का क्या असर पड़ेगा। देखिए, किराएदारों की एक बहुत बड़ी शिकायत हमेशा से सिक्योरिटी डिपॉजिट को लेकर रही है। कई मकान मालिक मनमाने तरीके से 6 महीने यहां तक कि 12-12 महीने का किराया एडवांस में मांग लेते थे। लेकिन अब इस मनमानी पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अगर घर रहने के लिए है, मतलब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, तो ज्यादा से ज्यादा 2 महीने का किराया ही सिक्योरिटी के तौर पर लिया जा सकता है। और अगर दुकान या ऑफिस जैसी कोई कमर्शियल जगह है तो यह लिमिट 6 महीने की है। किराया बढ़ाने को लेकर भी अब मनमानी नहीं चलेगी। नए नियम के हिसाब से मकान मालिक साल में सिर्फ एक बार, मतलब हर 12 महीने में एक बार ही किराया बढ़ा सकता है। और वो भी ऐसे ही नहीं, इसके लिए किराएदार को 3 महीने पहले एडवांस में नोटिस देना होगा। किराएदार की प्राइवेसी का भी पूरा ध्यान रखा गया है। अगर मकान मालिक को घर देखने, मतलब इंस्पेक्शन के लिए आना है तो उन्हें कम से कम 24 घंटे पहले बताना होगा। ऐसा नहीं कि जब मन किया दरवाजा खटखटा दिया। और हाँ, मरम्मत को लेकर जो कन्फ्यूजन रहता था उसे भी अब साफ कर दिया गया है। छोटे मोटे काम जैसे बल्ब बदलना हुआ या कोई स्विच ठीक कराना, ये सब किराएदार की जिम्मेदारी है। लेकिन जो बड़े काम हैं, जैसे दीवार में सीलन आ गई या कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, तो उसे ठीक करवाने का जिम्मा मकान मालिक का होगा। चलिए अब बात करते हैं उस टॉपिक की जिस पर सबसे ज्यादा झगड़े होते हैं, यानी घर खाली करवाना या किराएदारी खत्म करना। इसके लिए भी अब एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीका बना दिया गया है। अब मकान मालिक किसी को भी अचानक से घर खाली करने को नहीं कह सकता। एक प्रॉपर नोटिस पीरियड फॉलो करना होगा। अगर किराएदारी 1 साल से कम की है तो 1 महीने का नोटिस, 1 साल से ज्यादा हो गए हैं तो 2 महीने का नोटिस, और अगर कोई 5 साल या उससे ज्यादा समय से रह रहा है तो पूरे 6 महीने का नोटिस देना जरूरी है। और यह भी ध्यान रखना होगा कि घर खाली करवाने के लिए कोई मजबूत कानूनी वजह होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस मन किया और निकाल दिया।
वजहें हो सकती हैं जैसे किराएदार टाइम पर किराया नहीं दे रहा है, या उसने किसी और को घर किराए पर उठा दिया है, प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल हो रहा है, या फिर मकान मालिक को खुद रहने के लिए उस घर की ज़रूरत है। अच्छा, मान लीजिए कि इन सब नियमों के बाद भी कोई झगड़ा हो जाता है, तो फिर क्या होगा? तो इसके लिए भी इंतजाम किए गए हैं। मतलब विवाद को कैसे सुलझाया जाएगा और नियम तोड़ने पर क्या सजा होगी, ये भी तय है। मामले सालों साल कोर्ट में न अटके रहें, इसके लिए अब स्पेशल रेंट कोर्ट और ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे। इनका काम ही यही होगा कि मकान मालिक और किराएदार के झगड़ों को जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए। अब एक और सिचुएशन देखते हैं। अगर एग्रीमेंट खत्म हो गया, लेकिन किराएदार घर खाली नहीं कर रहा है, तो ऐसे में मकान मालिक को यह अधिकार है कि वो उस एक्स्ट्रा टाइम पीरियड के लिए ज़्यादा किराया चार्ज कर सकता है। ये एक तरह से मकान मालिक के लिए एक कानूनी राहत है। वहीं दूसरी तरफ मकान मालिकों की ज़बरदस्ती पर भी लगाम कसी गई है। अगर कोई मकान मालिक घर खाली करवाने के लिए बिजली, पानी काट देता है या ताला बदल देता है, तो ये अब एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। इसमें जुर्माना और यहां तक कि जेल भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर देखें तो इन सारे नियमों का मकसद एक बैलेंस बनाना है। एक ऐसा सिस्टम तैयार करना जहां किराएदारों का शोषण न हो और मकान मालिकों के पास भी अपने हक के लिए साफ साफ कानूनी रास्ते हों।